हर कोई शोर मचा रहा था। एक आदमी था जो चुपचाप देख रहा था। जब पूरा देश हर्षद मेहता की चमक में अंधा हो गया था, वो शांति से अपनी चाल चल रहा था। और जब मार्केट गिरा, सिर्फ वही मुस्कुरा रहा था। नाम था राधा किशन दमानी। नाम कम सुना है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी किसी साधारण इन्वेस्टर की नहीं, बल्कि उस आदमी की है जिसने साइलेंस को अपना सबसे बड़ा वीपन बना लिया। 1954 मुंबई के एक मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार में जन्म हुआ। एक ऐसे बच्चे का जो ना ज्यादा बोलता था, ना ज्यादा दिखता था, लेकिन सब कुछ देखता था गहराई से। उनके पिता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक कर्मचारी थे। घर में पैसों और बाजारों की बातें होती थी, लेकिन वो बातें किताबों की तरह नहीं, जिंदगी की तरह होती थी। दमानी ने कॉलेज ज्वाइन किया, बीकॉम, लेकिन ज्यादा दिन टिक ना सके, क्योंकि जो सवाल उनके मन में थे उनका जवाब किसी भी किताब में नहीं था। उन्होंने शुरुआत की एक छोटे से बॉल बीयरिंग बिजनेस से, जहां प्रॉफिट कम था लेकिन इनसाइट बहुत मिली। पर कुछ था जो उन्हें खींच रहा था, एक ऐसी जगह जहां रिस्क था लेकिन रिवॉर्ड भी असाधारण था, स्टॉक मार्केट। 1980 के दशक में दमानी ने स्टॉक मार्केट में कदम रखा। ना कोई गाइडेंस, ना कोई शॉर्टकट। जो भी सीखा स्टॉक मार्केट को देख देख कर सीखा। उनका तरीका अलग था। वो भीड़ के साथ नहीं चलते थे। जहां लोग एक्साइटमेंट में ट्रेड करते थे, दमानी वहां लॉजिक और डिसिप्लिन से काम कर लेते थे। और फिर आया वो दौर जब एक नाम पूरे शेयर बाजार पर छा गया, हर्षद मेहता। सफेद सूट, लंबी गाड़ी, टीवी इंटरव्यू और हजारों करोड़ का टर्नओवर। वो था बिग बुल ऑफ इंडिया। पूरी मार्केट उनके इशारों पर नाच रही थी, लेकिन एक इंसान धीरे धीरे बिना कुछ कहे उनका पूरा खेल समझ रहा था। राधा किशन दमानी। दमानी ने देखा, ये जो रैली है ये सच्चाई नहीं, ये एक मैनिपुलेशन है। प्राइस ऊपर जा रहे हैं लेकिन रीजन नहीं है। जब सब लोग हर्षद मेहता के पीछे भाग रहे थे, दमानी ने किया शॉर्ट सेलिंग। मतलब जिन शेयर्स की कीमतें चढ़ रही थी वो उन्हें बेच रहे थे, ये सोचकर कि ये जल्द ही गिरेंगे। लोगों ने कहा ये आदमी पागल है। जब सब पैसा बना रहे हैं, ये डूबने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दमानी जानते थे, मार्केट हमेशा सच को एक्सपोज करता है। 1992 में स्कैम फूटा, मार्केट क्रैश कर गया। लाखों इन्वेस्टर्स की जिंदगी भर की कमाई साफ हो गई। लेकिन एक इंसान जिसका नाम ना अखबार में था, ना टीवी चैनलों पर, उसने क्विकली हिस्ट्री बना दी। शॉर्ट सेलिंग पोजीशन का प्रॉफिट करोड़ों में। और सबसे खास बात, उसने इसका कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। राधा किशन दमानी वही थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ना बयान ना बढ़ाई। बस एक नई स्ट्रेटेजी की तलाश में फिर से लग गए, क्योंकि दमानी जानते थे असली खिलाड़ी वो होता है जो तब खेले जब सब लोग थक चुके हो। और यही था वो टर्निंग पॉइंट, जब मार्केट ने माना ये आदमी दिखता नहीं लेकिन देखता सब कुछ है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब असली खेल बाकी था। अब शुरू होने वाला था इंडिया के सबसे सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस का निर्माण। साल था 2001। दमानी स्टॉक मार्केट की ऊंचाइयों को छू चुके थे। हर्षद मेहता जैसे तूफानों को भी उन्होंने चुपचाप पार कर लिया था। पैसा उनके पास था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया। शेयर बाजार छोड़कर वो ऐसे सेक्टर में कूदे जहां लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करते हैं, जहां चावल, आटा, दाल और साबुन बिकते हैं। लोग हैरान रह गए, इतना बड़ा ट्रेडर अब दुकान चलाएगा, किराना बेचेगा, क्या ये आदमी पागल हो गया है? लेकिन दमानी वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था भारत बदल रहा है और अब मुझे उस बदलाव का हिस्सा बनना है। उनकी सोच साफ थी, लोग महंगे मॉल नहीं चाहते, उन्हें चाहिए अच्छी क्वालिटी, कम दाम और भरोसा। और बस 2002 में मुंबई के कोने में शुरू हुआ डी-मार्ट। ना कोई रंग बिरंगा बैनर, ना सेलिब्रिटी उद्घाटन, ना टेलीविजन पर शोर, बस एक सीधी सादी दुकान, सफेद दीवारें, ट्यूबलाइट की सादी रोशनी और कांच के पीछे नीटली सजा सामान। पर जो ग्राहक अंदर गया वो खाली हाथ बाहर नहीं लौटा। धीरे धीरे ये दुकान नहीं, एक आदत बन गई। रोजमर्रा का सामान बाकी दुकानों से सस्ता। क्यों? क्योंकि दमानी ने मुनाफे की लालच नहीं रखी, बल्कि ग्राहक की जरूरत को पहचानी। उन्होंने समझा, अगर ग्राहक को ईमानदारी से मूल्य मिलेगा तो वो हर बार लौटेगा, बिना कहे, बिना बुलाए। डी-मार्ट में कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी, हर स्टोर खुद कंपनी का होता था। क्यों? क्योंकि दमानी चाहते थे हर ईंट में उनकी सोच झलके। उनके पास कोई एमबीए डिग्री नहीं थी, ना ही कोई बड़े बड़े बुक थ्योरीज, लेकिन वो जानते थे कम खर्चा, सीधी व्यवस्था और पूरा नियंत्रण, यही है सफलता का फॉर्मूला। धीरे धीरे डी-मार्ट फैलने लगा, पहले मुंबई, फिर पुणे, फिर गुजरात, फिर पूरे देश में। हर जगह एक जैसी दुकानें,
एक जैसे नियम, ना एक्स्ट्रा फैंसी डेकोर, ना म्यूजिक, ना एयर कंडीशनिंग, बस जरूरत का हर सामान सही दाम पर। बाकी कंपनियां विज्ञापन पर करोड़ों खर्च कर रही थी, पर दमानी हर शेल्फ की हाइट, हर बिलिंग काउंटर की दूरी और स्टॉक की लिमिट तक खुद तय कर रहे थे। और फिर 21 मार्च 2017 डीमार्ट का आईपीओ आया। शेयर की कीमत 299। लोगों ने सोचा ठीक है, एक और रिटेल कंपनी, क्या खास है। लेकिन जब मार्केट खुला तो पूरा बाजार दंग रह गया। शेयर पहले दिन ही 604 पर बंद हुआ, दोगुना, इतिहास बन गया। राधा किशन दमानी, जिन्होंने कभी कैमरे को देखा तक नहीं, उनका नाम हर अखबार, हर न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में था, पर वो वैसे ही सफेद शर्ट, काली पैंट, ना जश्न ना स्पीच, बस एक शांति। सफलता की असली पहचान यही है, जब आप उसके शोर में नहीं बहते। डीमार्ट आज भी भारत की सबसे सफल रिटेल कंपनियों में गिना जाता है, क्योंकि उनका आधार कोई फैंसी मार्केट नहीं बल्कि ट्रस्ट है। राधा किशन दमानी ने कभी स्टोर खोलने का शौक नहीं पाला। उन्होंने तो भारत के ग्राहकों को समझा और फिर एक सिस्टम खड़ा किया जो आज भी हर हफ्ते करोड़ों की कमाई करता है, बिना शोर, बिना घमंड के। दमानी ट्रेडर थे, लेकिन वक्त के साथ वो बन गए एक साइलेंट इन्वेस्टर, जो भीड़ से अलग चलता था। जहाँ लोग शॉर्ट टर्म में 10% रिटर्न के लिए परेशान थे, वहाँ दमानी 5 साल 10 साल शांति से बैठकर स्टॉक को ग्रो करते देखते थे। दमानी नंबर नहीं चुनते थे, वो बिजनेस की ऑनेस्टी पढ़ते थे। वो सवाल पूछते थे जो कोई नहीं पूछता। इस कंपनी की फिलोसॉफी क्या है? क्या मैनेजमेंट लालची है या विजियोनरी? क्या ये कंपनी अगले 10 साल तक कस्टमर के साथ खड़ी रहेगी? और जब उन्हें जवाब मिलते वो बाय करते थे। बाय एंड डीसी पेयर, ना दिखावा ना बयानबाजी, बस एक समय का इंतजार। और दमानी की सबसे बड़ी ताकत थी पेशेंस। जब लोग एक महीने में रिटर्न खोजते थे, वो सालों बैठते थे। और फिर वो कंपनियां जिन्हें लोग बोरिंग कहते थे, दमानी की पोर्टफोलियो की क्राउन ज्वेलर्स बन जाती थी। धीरे चलो लेकिन सही दिशा में, यही दमानी मंत्र है। और क्या आप जानते हैं, दमानी कभी एनालिस्ट मीट्स में नहीं जाते, ना ही ईयरिंग कॉल सुनते हैं। वो सिर्फ बिजनेस के फंडामेंटल्स और कंज्यूमर बिहेवियर पर फोकस करते थे। उनका मानना है अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो प्रॉफिट आ ही जाएगा, और यही छुपा है उनका सबसे बड़ा रहस्य। कम कंपनियां, ज्यादा कन्विक्शन। जहां लोग 30 स्टॉक में पैसा लगाते हैं, वहां दमानी सिर्फ 6-8 कंपनियों में पूरी ताकत झोंक देते थे, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है और अपने होमवर्क पर पूरा यकीन। सक्सेस उन्हें नहीं मिलती जो भागते हैं, मिलती है उन्हें जो देखते हैं, समझते हैं और फिर चलते हैं। आज राधा किशन दमानी की नेटवर्थ है 1.5 लाख करोड़ से ऊपर, लेकिन अगर आप उनसे मिले तो वही सफेद शर्ट, वही नीली पैंट और वही पुरानी शांत मुस्कान। ना घड़ी बदली, ना लाइफ स्टाइल, बस एक सोच बदलती रही। जय हिंद, वंदे